चीन ने बांग्लादेश में रहते अपने नागरिकों से अपील की है कि विदेशी दुल्हन खरीदने से बचें, वरना नतीजे गंभीर हो सकते हैं। दरअसल सेक्स रेशियो गड़बड़ाने के बाद से चीनी पुरुषों की शादी नहीं हो पा रही। ऐसे में वे बांग्लादेश ही नहीं, कई एशियाई देशों में दुल्हनों की खरीदी कर रहे हैं। अब चीनी दूतावास अपने लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दे रहा है। विदेशी दुल्हन खरीद कर मत लाओ, चीन को क्यों करनी पड़ी अपने नागरिकों से अपील? क्यों करोड़ों युवक है अविवाहित? लगभग 3 साल पहले से एक तस्वीर वायरल हुई थी। गले में चेन से बंधी हुई एक युवती जिसे शादी के लिए तस्कर किया गया था। दक्षिणी पूर्वी चीन में बरामद हुई युवती को नाम दिया गया था लिटिल प्लम फ्लावर। लड़की की कहानी पुरानी चीनी कहानियों से मिलती जुलती थी, जहां उसे जबरन दुल्हन बनाया जा रहा था। युवती को बेहद ठंड में भी एक खुले कमरे में रखा गया था, जहां से उसे आते जाते लोग देख सके और पसंद आ जाए तो शादी के लिए खरीद सके। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक चीन ने मामले को ढांपने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन लंबे समय तक तूफान मचा रहा। अब एक बार फिर ब्राइड ट्रैफिकिंग चर्चा में है। ढाका स्थित चीनी दूतावास ने खुद एडवाइजरी निकालते हुए अपने लोगों को क्रॉस बॉर्डर शादियों से बचने को कहा है। चीन में ऐसा क्या हो रहा है जो वहाँ के लड़कों को रिश्ते के लिए लड़कियां नहीं जुट रही, और क्या इसी वजह से चीनी युवक दूसरे देशों से दुल्हन खरीद रहे हैं? ये समझने से पहले एक बार 3 साल पहले वायरल हुई लिटिल प्लम फ्लावर की कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते चलें। यांग सरनेम की युवती चीन के यूनान प्रांत की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूं कहें इतनी तो उम्मीद रख ही सकते हैं, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। 90 के दशक में 2 बार चीन के भीतर ही उसकी दुल्हन की खरीद फरोख्त हुई। हाल में इतने सालों बाद एक बार फिर उसे डिस्प्ले के लिए खुले कमरे में रखा गया था, ताकि खरीदार उसे देख परख सके। इंटरनेशनल एनजीओ और थिंक टैंक ह्यूमन राइट्स वॉच का आरोप है कि मामला वायरल होने पर सरकार ने उस पर लीपापोती करनी चाहिए, यहाँ तक कि खोजबीन कर रहे अपने ही नागरिकों को भी परेशान किया। इसके तुरंत बाद एक और मामला आया। सांसी प्रांत में एक पुरुष ने कथित तौर पर एक बेघर स्त्री को अगवा किया और उससे जबरन शादी कर ली। युवती भाग न जाए इसके लिए उसे लगातार पिंजरे में रखा गया। ये वीडियो इंटरनेट से डिलीट हो चुका है। चीन में ब्राइड ट्रैफिकिंग काफी गंभीर समस्या है। साल 2019 में चीन की पुलिस ने ज्वाइंट छापेमारी में करीब 1100 महिलाओं को बचाया था। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार से आई युवतियां शादी के मकसद से ही लाई गई थी। एक अनुमान के मुताबिक चीन में 30 मिलियन से ज्यादा पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। इसी पुल को पाटने के लिए अब विदेशों से लड़कियों की तस्करी हो रही है। आखिरकार कहां गायब हो गई लड़कियां? चीन में दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी रही। आबादी पर काबू करने के लिए सरकारी दबाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में लड़कों की इच्छा रखने वाले परिवार गर्ल चाइल्ड की भनक पाते ही अबॉर्शन करवाने लगे। ये 35 सालों तक चला रहा, जब तक बीजिंग को अंदाजा हुआ कि आबादी कंट्रोल करने की धुन में उसे कहां ले आई। बहुत देर हो चुकी थी। सेक्स रेशियो बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ था। साल 2000 में हर 100 लड़कियों पर 121 लड़के थे। अब सरकार शादी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देने पर जोर दे रही है, लेकिन बची खुची युवतियां ही बिदक चुकी। वे शादी और बच्चों की बजाय करियर चुन रही हैं। ऐसे में बहुत से पुरुष जो शादी करना चाहते हैं वे अकेले छूट रहे हैं। ये आबादी इतनी ज्यादा है कि चीन में उन्हें बचे कुचे पुरुष कहा जाने लगा। अनुमान है कि अगले कुछ सालों में 50 मिलियन चीनी युवक दुल्हन नहीं खोज सकेंगे। अपने देश में हारे हुए युवक विदेशी दुल्हनों की तरफ जाने लगे। बहुत सी एजेंसियां बन गई जो एशियाई गरीब देशों को टारगेट करती हैं। वहां से लड़कियां काम और अच्छे पैसों का लालच देकर चीन लाई जाती हैं और फिर भारी कीमत पर बेच दी जाती हैं। लंबे समय तक इंतजार के बाद मोटी रकम खर्च कर चुके युवकों को डर रहता है कि खरीदी हुई लड़की कहीं भाग न जाए। ऐसे में वे उसे घर में बंद करके रखते हैं जब तक कि कई बच्चे न हो जाएं। अब समझते हैं कि किन देशों से सप्लाई हो रही हैं लड़कियां। अवैध क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के लिए एशिया के लगभग सारे देश या ऐसे देश टारगेट किए जा रहे हैं जिनका खान पान और कल्चर कुछ कुछ चीन जैसा हो। यूके होम ऑफिस का फरवरी 2025 का डेटा कहता है कि वियतनाम से गायब हुई 75% लड़कियां शादी के लिए चीन लाई गई। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस के अलावा अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है। चीन खुद अपने यहाँ बूढ़ी होती आबादी से डरा हुआ है और
शादी बच्चों पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि विदेशी शादियों पर उसका कोई खास ऐतराज नहीं, जब तक कि तस्करी का मामला साबित न हो जाए या फिर केस चर्चा में न आ जाए। वैसे फॉरेन ब्राइड आने पर शादी के रजिस्ट्रेशन के अलावा दोनों पक्षों को सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलना होता है ताकि अपनी बात रख सके। साथ ही मैरिज ब्यूरो भी विदेशी दुल्हनों की बात नहीं कर सकते, न ही निजी स्तर पर कोई शख्स फॉरेन ब्राइड लाने के लिए किसी को कोई रकम दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। न्यूज कॉल 24 विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप भी अपनी बात न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम या ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के अलावा 7 टीवी भारत का कोई अन्य ऑफिशियल या व्हाट्सएप नंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाने की स्थिति में न्यूज कॉल 24 उसका जिम्मेवार नहीं होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स भेजकर उस बात की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।